हमारी विरासत पर और हमारे पूर्वजों के मान सम्मान पर भारी संकट इस समय खड़ा है। आगरा में ये देख रहे हैं कि आगरा के जिस किले को महाराजा सूरजमल जी ने जीता और उस पर 14 साल वहां राज किया, अब उस किले से महाराजा सूरजमल जी के सारे निशान मिटा दिए गए हैं। वहां के आगरा के किले को महाराजा सूरजमल स्मारक घोषित किया जाए और वहां उस किले में उस शाही राज दरबार में जिसमें महाराजा सूरजमल कभी बैठे थे, उसमें 100 फीट की भव्य और दिव्य प्रतिमा लगवाई जाए। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ में आप देख पा रहे हैं जेपी सर मौजूद है और उनके साथ में एक नवयुवा जो देख पा रहे हैं। निश्चित तौर पर इनका जो तेज है वह महाराजा सूरजमल जी को लेकर के युवाओं में एक जोश फूंक देगा, क्योंकि जिस तरह की आपने देखी होगी लगन, जब महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है तो काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन इनका जो संदेश अपने युवा भाइयों के लिए है वह बहुत ही जोश भर देने वाला है। भैया नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकेश डागुर है और मैं आगरा से हूँ और हम अभी यहाँ आए हैं तो विरासत को लेकर हमें जानकारी मिली कि यहाँ भी हमारी विरासतों पर कब्जा है, अवैध कब्जा है। तो हमसे नहीं रहा गया, हम यहाँ तुरंत आए। अभी यहाँ मीटिंग से हम जाके वो स्थल भी देखेंगे, कहाँ हमारी जो स्मारक हैं उनको घेर के रखा है, अवैध कब्जा है, वो भी हम जाके देखेंगे भी। तो अभी जिस तरह से लगातार कोशिश कर रहे हैं सर, काफ़ी इस मामले में एक्टिव हैं। अभी नहीं, लगभग 5-6 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा युवा महाराज सूरजमल जी के इतिहास के बारे में नहीं जान पा रहा है फिर भी। जी, जी। हाँ, बिल्कुल। ये हमारी चेतनता की कमी है और इसमें मैं अपने समाज को कहीं न कहीं थोड़ा दोषी मानता हूँ कि हम लोग अपनी विरासत को अपनी आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, राष्ट्र के लिए क्या किया है। तो ये हम लोगों की कमज़ोरी है, इस पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इसी के चलते अब हमारी विरासत पर और हमारे पूर्वजों के मान सम्मान पर भारी संकट इस समय खड़ा है। जगह-जगह यही देखने को आ रहा है। जैसे गोवर्धन में हम देख रहे हैं कि हाँ, हमारे स्मारकों पे अवैध कब्जा कर लिया गया है। तो हम उधर आगरा में ये देख रहे हैं कि आगरा के जिस किले को महाराजा सूरजमल जी ने जीता और उस पर 14 साल वहाँ राज किया, अब उस किले से महाराजा सूरजमल जी के सारे निशान मिटा दिए गए हैं। वहाँ इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार आगरा के किले पर राणा सांगा और शिवाजी की प्रतिमाएं लगवाना चाहती है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है कि आगरा के किले को महाराजा सूरजमल स्मारक घोषित किया जाए और वहाँ उस किले में उस शाही राज दरबार में जिसमें महाराजा सूरजमल कभी बैठे थे, उसमें 100 फीट की भव्य और दिव्य प्रतिमा लगवाई जाए। इसके साथ-साथ हमने अभी 13 तारीख को आगरा में महापंचायत की थी, जाट महापंचायत, उसमें हमने 2 निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय ये है कि इस काम के लिए हम लोग पूरी कौम को एकजुट करेंगे और उसके लिए हमने महाराजा सूरजमल किसान सेना बनाने का निर्णय लिया है। उस पर हम रात और दिन काम कर रहे हैं। साथ ही हमने ये भी निर्णय लिया कि 12 जून को विजय दिवस है। 12 जून को विजय दिवस के दिन हम 1 लाख जाटों को आगरा के किले पर इकट्ठा करेंगे। हमने घोषणा की है और मुख्यमंत्री को लिख के भी दिया है कि 12 जून को हम लोग इकट्ठा होकर आगरा के किले पर चढ़ाई करेंगे। ये हमारा निर्णय है और इस पर हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। उससे पहले हमने तय कर लिया है कि आगरा के किले पर जाने से पहले फतेहपुर सीकरी के किले पर महाराजा सूरजमल की एक भव्य और दिव्य प्रतिमा हम लोग लगा देंगे, अपने संसाधनों से लगाएंगे। उसके लिए हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं है। सर क्या कहना चाहोगे, जो विचार भैया के हैं निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है ही, लेकिन जो आज का युवा जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, तो उसमें क्या भावना जागेगी? निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। जिन वीर श्रोमणी महाराजा सूरजमल ने आगरा को फतेह किया, दिल्ली को फतेह किया, ताजमहल में अपना घुड़साल खुलवा दिया, तमाम युद्ध लड़े, कभी भी पराजय नहीं हुए। उनकी धरोहरों पर अगर कब्जे हो रहे हैं और जिस तरह बताया जा रहा है कि भाई जो आगरा का जो किला है उसमें जहाँ जिस पर राज्य किया महाराजा सूरजमल ने, मुगलों को पीट करके भगाया महाराजा सूरजमल ने, जीता महाराजा सूरजमल ने, लेकिन नाम अगर किसी और का आ रहा है तो ये भी एक अफसोसजनक बात है। मैं आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से अधिक वहाँ 12 जून को जाट सरदारी ही नहीं 36 कौम इकट्ठी हो, क्योंकि महाराजा सूरजमल 36 कौम के थे। उनके खजाने का जो मालिक था वो दलित परिवार से था, उनका महामंत्री ब्राह्मण समाज से था, उनका सेनापति गुर्जर समाज से था। सभी 36 कौम को लेकर चलने वाले वीर श्रोमणी महाराजा सूरजमल आज कहीं अंधेरे में गुम हो गए हैं। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि 36 कौम से सभी एक साथ आ जाओ। ये वीर श्रोमणी महाराजा सूरजमल या महाराणा प्रताप या वीर शिवाजी या गुरु गोविंद सिंह जी किसी एक विशेष जाति के नहीं थे। इन्होंने सबने अपने हिंदू धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। इसलिए आज समय है सबको एक छत्र में एक साथ इकट्ठा होने का और अपने हिंदुत्व के लिए खड़े हो जाने का वक्त है। आज भारत की स्थिति आप देख रहे हैं,
सीमा पर तमाम बॉर्डर्स जो है किस तरह से हो गए हैं। और आज सरकारें अगर इस ओर ध्यान दें, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वीर शिरोमणि महाराज सूरजमल के नाम से वहाँ बहुत बड़ा संग्रहालय बने, उनकी विरासत है वो, उनके जिस तरह बताया जा रहा है कि 100 फीट ऊंची भव्य महाराज सूरजमल की घोड़े पर सवार मूर्ति की स्थापना की जाए, वहाँ सब हम एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। दोस्तों वैसे कहा जाता है कि महाराजा सूरजमल ने डीग से ही दिल्ली का दरवाजा तोड़ दिया था और आगरा में जो बम बरसाए थे, लेकिन अब सोचने वाली बात है, जैसे भैया बता रहे हैं कि भैया बहुत जल्द जो मांग उठाई जाएगी कि महाराजा सूरजमल जी की एक तो लाल किले का नाम महाराजा सूरजमल किला रखा जाए और उनकी प्रतिमा लगाई जाए, तो कहीं ना कहीं यही सेम ऐसा दिल्ली में भी होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में भी उन्होंने फतेह की थी। निश्चित रूप से दिल्ली को फतेह किया था। और जिस लड़ाई को हम कई वर्षों से महाराजा सूरजमल पर्वत, जहाँ महाराजा सूरजमल की सेना इकट्ठी होती थी, जहाँ उनका तोपखाना लगा करता था, वहाँ ईसाई मिशनरियों ने, जैसे इस्कॉन टेम्पल है, तमाम ऐसी प्रॉपर्टी बन गई हैं, लेकिन हमारे समाज की उदासीनता और कर्मण्यता कह लीजिए, हम खड़े नहीं हो पाए, वक्त से पहले जाग नहीं पाते। अगर मैं कहता हूँ कुंभकर्ण के बाद अगर कोई ढंग से सोया है तो जाट समाज है। जाट समाज की निंद्रा जब तक नहीं टूटेगी, जब तक इस पर हाथियों की दाह नहीं चलाया जाए। ये तो तब जागते हैं तो तूफान मचा देते हैं। अब तूफान मचाने का समय आ गया है। और जिस तरह से दिल्ली में बहुत सारी प्रॉपर्टीज भरतपुर रियासत की थी, भरतपुर रियासत की दिल्ली थी, भरतपुर रियासत का आगरा था, हरियाणा भरतपुर रियासत के अंदर आता था। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब भरतपुर का नाम आता है तो लोग सिर्फ भरतपुर जिले को सोचते हैं कि भरतपुर वो है। अरे भरतपुर रियासत की बात हम करते हैं। भरतपुर रियासत तो हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश, आपका राजस्थान, पंजाब, बहुत बड़े भूभाग में भरतपुर रियासत का फैलाव था। इस रियासत का लोहा एशिया में माना जाता था, लेकिन आज दुर्भाग्य और की बात है कि कुछ सरकारें सुसुप्त है, कुछ हम सोए हुए हैं। हम सबको एक साथ खड़े होकर जागने की जरूरत है और निश्चित से वो समय आ गया है। उठेंगे तो तूफान बनकर उठेंगे, अभी तक उठने की हमें ठानी नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर उस तूफान उठने का मौका आ गया है, क्योंकि आज से अगर 15 साल पहले की बात करें तो भरतपुर वासियों को कमरा तक नहीं मिल पाता था, लेकिन जिसने भरतपुर की स्थापना की, भरतपुर का डंका दुनिया में बजाया, आज उसी के पाठ्यक्रम को, उसके इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो यह लड़ाई महज पुरातत्व विभाग से जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उनसे मुक्त कराना ही नहीं, महाराजा सूरजमल जी के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल भी कराना है। जय हिंद, जय भारत।